back to my YouTube channel. Today is my day 4. In this video, we are going to know about the types of data. So, without doing any delay, let's start this video. So, basically, टू टाइप्स का डेटा होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। और भी टाइप्स के होते हैं, यहाँ मैं जो ग्राफ में बता रही हूँ वो मैंने टू टाइप्स का लिया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आ गया हमारा क्वांटिटेटिव डेटा जो न्यूमेरिकल में हम काउंट करते हैं, और सेकेंडरी में आ गया हमारा क्वालिटेटिव डेटा जो हम नॉन न्यूमेरिकल में काउंट करते हैं। क्वांटिटेटिव का जो डेटा है इसके अंदर आता है हमारा कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस का एक पार्ट है इंटरवल और डिस्क्रीट का है रेशो। और जो सेकेंडरी, अब फेज 2 के बाद आ गई है सेकेंडरी डेटा। यहाँ क्वालिटेटिव हो गया जो हम नॉन न्यूमेरिकल में काउंट करते हैं। इसका एक पार्ट है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉमिनल वर्सेस ऑर्डिनल डेटा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ पॉइंट वन बाय वन। प्राइमरी डेटा वर्सेस सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा है इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और जो सेकेंडरी डेटा है ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड इज रीयूज्ड भी हो सकता है वो डेटा। तो सपोज मैंने सर्वे किया है, तो मैंने ही सर्वे किया है, किसी सेकंड पर्सन से नहीं कराया है, तो ये प्राइमरी डेटा के अंदर आ गया। अगर यही सर्वे मैंने किसी एक टीम को दे दिया, एक उस टीम ने बी पर्सन को दे दिया या थ्री सी पर्सन को दे दिया, उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट्स कलेक्ट करके आई हैं मेरे पास, तो वो सेकेंडरी डेटा में काउंट हो गया, वो अब प्राइमरी डेटा नहीं रहा, क्योंकि वो कई सारे पर्सन्स ने यूज़ किया है वो डेटा, कलेक्ट किया है, तो वो सेकेंडरी डेटा के अंदर आ गया। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है सर्वे। प्राइमरी डेटा के अंदर आता है सर्वे, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर हो गया, ऑब्जर्वेशंस हो गए हमारे। सेकेंडरी डेटा के अंदर आ गया हमारे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जो पता नहीं किस किसने ऐड किया होगा या रीयूज करके ऐड किया होगा, एक्यूरेट डेटा नहीं होगा वो। कैगल डेटा सेट हो गया, और कंपनी रिपोर्ट्स। इसको मैंने इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। सर्वे, इंटरव्यूज, these are primary research, and reports, web data, these are secondary research. Here is comparison. Primary data collected by yourself, और ये collected by other someone, कोई any X person. Primary data more accurate for your study, क्योंकि तुमने कलेक्ट किया है, कहाँ से किया है, ये तुम्हें सारा एक्यूरेट पता होगा कि हाँ मैंने ये डेटा लिया है। अगर वही डेटा कहीं और से आपने लिया है, मिल तो जाएगा आपको जल्दी, टाइम आपका कम लगेगा, बट वो चीपर भी हो सकता है, उसमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा वो डेटा। हाँ, इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है बिकॉज आपने फिल किया है सारा डेटा, और ये चीपर है। फिर आता है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव डेटा। प्राइमरी के अंदर आ गया हमारा क्वांटिटेटिव, और सेकेंडरी के अंदर आ गया क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इज कंसिस्ट ऑफ ए नंबर दैट कैन बी मेजर और काउंटेड। क्वांटिटी मीन्स नंबर्स में हम जिसको काउंट कर सकें, लाइक एज, हाइट, वेट, सैलरी, सेल्स। एज है 2 years है, 3 years है, 4 years है, नंबर्स में आ रहा है। हाइट है 167 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, हाइट भी नंबर्स में आ रही है। वेट भी हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स भी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब आ गया क्वांटिटेटिव के अंदर। क्वालिटेटिव के अंदर है जेंडर आ गया है, इसको हम नंबर्स में नहीं बता सकते ना, मेल है या फीमेल है, इसको हमने कैटेगरी बना दिए हैं, लेवल्स लग गए हैं। सिटी है 1 2 3 4 नहीं काउंट करके बता सकते, या तो जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कैलकाटा हो गया।
ब्लड ग्रुप भी नंबर्स में नहीं होते, इसका भी स्पेसिफिक लेवल होता है, इसका कैटेगरीज होती है, डिपार्टमेंट का भी लेवल होता है, लाइक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एनपीडी डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, यहाँ भी लेवल्स लगे हुए हैं। यहाँ आपको और अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा, मैंने कंपैरिजन किया है दोनों में। क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल में करते हैं और क्वालिटी को नॉन न्यूमेरिकल में करते हैं। क्वांटिटेटिव को मेज़र कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसको हम कैटेगरीज में डिस्क्राइब करेंगे। क्वांटिटेटिव को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस डेटा वर्सेस डिस्क्रीट डेटा। जो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट है, ये प्राइमरी डेटा का पार्ट है। प्राइमरी का फिर कैटेगरी आ गई क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर दो पार्ट आ गए इसके, कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट डेटा। तो गाइज कंफ्यूज मत होना, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट। कंटिन्यूस में इसको मैंने सेंटीमीटर में हाइट लिखी है, 165 सेंटीमीटर। वेट लिखा हुआ है मैंने, टाइम है, टेम्परेचर है, सैलरी है, इसको मैंने लिखा हुआ है। वहीं पर अगर बात करते हैं स्टूडेंट इन क्लास 40 है, 41 है, या 40.5 नहीं हो सकता ना, इसको हम नंबर्स में, दोनों को हम नंबर्स में लिख सकते हैं, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। नंबर ऑफ कार्स है, अगर सपोज दैट आपका बजट कम है तो आप एक कार लोगे, या आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो 1.5 कार तो नहीं ले सकते हो ना, या तो नंबर ऑफ 2 लोगे या नंबर ऑफ 1 कार लोगे। ये पॉसिबल नहीं है ना कि आपने 4.5 कार ले ली है। शूज़ है, आप उसको पेयर्स में लोगे, एक पेयर लिया, दो पेयर लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, 1.5 ले लिया। रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऐसे होता है, 2.5 3.5, ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये डिस्क्रीट के अंदर आ गया। आप, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जो डेटा पॉसिबल है वो कंटिन्यूस में है, लाइक हाइट हो गई 165.5 सेंटीमीटर है, ये पॉसिबल है ना, तो ये कंटिन्यूस डेटा के अंदर आ गया। और जो पॉसिबल नहीं है वो डिस्क्रीट के अंदर आता है, लाइक क्लास में 40.5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है ना, 40 होगा या 41 होगा, तो ये डिस्क्रीट के अंदर आता है। नेक्स्ट है इंटरवल डेटा वर्सेस रेशियो डेटा। जो इंटरवल और रेशियो डेटा है, ये जो हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था अभी, कंटिन्यूअस का पार्ट है इंटरवल, और रेशियो, और जो रेशियो डेटा है ये डिस्क्रीट का पार्ट है। सो इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा आर बोथ आर क्वांटिटेटिव numerical scales of measurement, but they differ in one key way, whether there is true zero point, interval data equal intervals, no true zero, और रेशियो डेटा इक्वल इंटरवल्स एंड ए ट्रू जीरो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। दो पर्सन हैं जो इंडिया आ रहे हैं, एक पर्सन फिनलैंड से आ रहा है और एक सऊदी से आ रहा है। तो जो फिनलैंड से आ रहा है इंडिया, तो वो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। इंडिया का अभी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। तो जो फिनलैंड से आ रहा है इंडिया, उसको तो नॉर्मल लगेगा, और जो सऊदी से इंडिया आ रहा है उसको ठंडा लगेगा। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। जो इंटरवल डेटा है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। सेम उनका आईक्यू स्कोर हो गया, फिनलैंड का कम भी हो सकता है, सऊदी का ज़्यादा भी हो सकता है, या सऊदी का कम हो सकता है, या फिनलैंड वाले पर्सन का ज़्यादा हो सकता है। ये भी पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। और रेशियो डेटा को मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे हाँ, जो यही दो सेम पर्सन है, फिनलैंड वाला और सऊदी वाला, अ, उनका वेट फिनलैंड वाले पर्सन का 70 kg है और सऊदी वाले का 60 kg है। अगर वो दोनों पर्सन इंडिया में आएंगे तो उनका वेट चेंज होगा क्या? नहीं होगा। उनकी हाइट भी चेंज होगी या एज चेंज होगी? नहीं होगी ना। जो चेंज नहीं होगा वो रेशियो डेटा के अंदर आता है।
नेक्स्ट है नॉमिनल वर्सेस ऑर्डिनल डेटा। जो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल है, ये जो हमने सेकेंडरी डेटा पढ़ा था, सेकेंडरी डेटा के अंदर आ गया हमारा क्वालिटेटिव डेटा। उसके अंदर उसकी एक कैटेगरी है कैटेगोरिकल डेटा, और कैटेगोरिकल डेटा के अंदर दो आते हैं, नॉमिनल वर्सेस ऑर्डिनल डेटा। जो नॉमिनल है, डेटा डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज दैट हैव नो मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, like gender, blood group, eye color, nationality, type of vehicle, marital status, लाइक जैसे आप क्लास में पढ़ने जाते हो, कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में जाते हो पढ़ने, वहाँ आपकी अटेंडेंस लगती है, तो डेली लगती है, और वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं। एक क्लास में होंगे 40 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट। तो जो अटेंडेंस लग रही है, ये नॉमिनल डेटा के अंदर आ रही है, ये नॉमिनल डेटा का पार्ट है। ऑर्डिनल डेटा, ये डेटा डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज दैट हैव ए मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, बट द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन कैटेगरीज कैन नॉट बी मेजर। लाइक किसी कंपनी का आप पर्सन वाइज आप चार्ट रेडी कर रहे हो, तो सबसे पहले सीईओ आता है, फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, फिर जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर और भी एचओडीज आ गए, डिपार्टमेंट ऑफ एचओडीज, फिर उसके बाद ये फ्लो ऐसे आ रहा है। तो पहले सबसे पहले तो सीईओ ही आएगा। सीईओ को नीचे तो या ऊपर या नीचे नहीं रख सकते ना, ये फ्लो में आ रहा है। जो ये फ्लो है, जैसी सेटिस्फेक्शन है, पहले पुअर है, फिर एवरेज है, फिर गुड है, फिर एक्सीलेंट है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पुअर के बाद गुड आ गया, गुड के बाद एक्सीलेंट आ गया, एक्सीलेंट के बाद हम एवरेज। नहीं ना, ये जो इसका जो फ्लो है उसी में चलेगा। एजुकेशन लेवल हो गया, पहले हम स्कूल जाते हैं, फिर ग्रेजुएट करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। ये भी एक फ्लो है इसका। ऐसा तो नहीं हम पहले पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डिनल डेफिनेशन। मिलिट्री रैंक भी हो गई, जैसे लेफ्टिनेंट होते हैं पहले, फिर उसके बाद कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर होते हैं। रेस की पोजीशन, जैसे कोई फर्स्ट है, सेकंड आया है, फिर थर्ड आया है। ऐसा तो नहीं होगा पहले थर्ड को हम फर्स्ट बना देते हैं, फिर सेकंड को फर्स्ट कर दिया। ये भी एक फ्लो है, जिस फ्लो में चलेगा उसको हम ऑर्डिनल डेफिनेशन में बोलते हैं। जो हमारी नॉमिनल डेटा है, इसको हम टू या टू से ज़्यादा, या तो इसकी टू कैटेगरीज होंगी या टू से ज़्यादा होंगी, तो वो नॉमिनल कैटेगरीज में आ गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जस और जो जिसकी जिसका इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ये तो इसका एक फ्लो रहता है, वो उसमें कितना भी काउंट आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी डेटा मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी इसके कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर 3 टाइप्स और रह गए हैं, अगर मैं इसमें कवर करूँगी तो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। And if you found this video helpful, so don't forget to like, comment and subscribe for more data tutorials. And query है तो please आप मुझे comment कर सकते हो। Thank you so much. Bye bye.